अनुभव में और उम्र में हमसे ज़्यादा ही हैं। शहीद जगदेव बाबू के जयंती के अवसर पर ब्रह्मदेव बाबू ने मुझे बुला करके जो अनुग्रहित किया है उसके लिए उनको धन्यवाद। इनके नाम पर हम लोग यहाँ जमा हुए हैं और 10 और 90, 80 और 20 की बात करते हैं, ब्राह्मणवाद की बात करते हैं। एक भी ब्राह्मण को कोई बता दे जो एक किसी को पकड़कर जबरदस्ती कहा हो कि तुमको मंदिरों में दान करना होगा या तुम्हें हमारे घर आकर के पूजा करवाना होगा, अगर ऐसा किसी ने कहा हो तो ये तो मैं इतिहास में ना कभी देखा हूँ ना वर्तमान में समझ में आता है कि कोई ब्राह्मण हम लोगों को जबरदस्ती पहुंचाता है मंदिरों में। हम लोग बाबा देवघर जाते हैं, देवघर जाने के क्रम में कोई ब्राह्मण नहीं कहता हम लोग को घर पे आकर के कि हाँ बाबा के यहाँ चलिए। अभी ये कुंभ लगा, कुंभ में एक भी ब्राह्मण ने नहीं आगे आकर के कहा कि हम लोगों को कुंभ चलना चाहिए। हम लोग जो भी ओबीसी है, एससी है, एसटी है, अगर पूजा कर रहे हैं तो अपने संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। हाँ, इन लोगों को, ये जो 90% लोग हैं, इनको बढ़ने के लिए सबसे पहले शिक्षा लेना चाहिए। शिक्षा लेने के लिए भी हम लोग जहाँ से शुरुआत किए हैं वो 10% लोगों ने ही शिक्षा देने के लिए विद्यालय की व्यवस्था, महाविद्यालय की व्यवस्था किया था। आज हम यहाँ तक अगर सोचते हैं तो जिनके बल पर सोचते हैं उनको भी धन्यवाद करना चाहिए। जगदेव बाबू बहुत आंदोलित थे, इन्होंने आंदोलन किया, संघर्ष किया और ये जहाँ इनको पहुँचना था ये पहुँचे। लेकिन आज हम कहाँ हैं इसके ऊपर भी मंथन होना चाहिए। 1, 2, 4 लोग सत्ता में पहुँच गए, सत्ता में जो लोग पहुँच जाते हैं वो हमारे लिए क्या सोचते हैं। उदाहरण के तौर पर कई लोग ऐसे हैं, दलित के नाम पर, गरीब के नाम पर सत्ता में आते हैं और जात की बात करके सत्ता में पहुंचने के बाद परिवारवाद में सिमट जाते हैं। क्या बिहार में पासवान में केवल रामविलास पासवान ही सबसे गरीब हैं कि केवल उनके ही परिवार के लोग राजनीतिक सुख लेंगे? कितने दुष्ट को वो आगे को बढ़ाने का काम किए। ऐसे कई उदाहरण। आज इनके ही सुपुत्र, जिनके लिए हम यहाँ जमा हुए हैं, इनके ही सुपुत्र मंत्री तक बने, अपने समाज के लोगों के उन्होंने क्या आगे बढ़ाया। तो हमें किसी का विरोध करने की जरूरत नहीं है। हम कहीं बैठ करके किसी का विरोध कर लें, इससे हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। अगर हमें अपना कल्याण, अपने आने वाले पीढ़ियों का कल्याण अगर करना है तो उसके लिए हमको आगे बढ़ना होगा। केवल 10, 20, 50 लोग जमा होकर के ये कह दें कि 10% वालों ने हमें शोषण किया था, तो जिस समय शोषण किया होगा हम भी मानते हैं, लेकिन आज हम बराबर में बैठ रहे हैं उससे आगे। बिहार में कितने साल तक वो 10% का शासन रहा, दरोगा रहा है, कौन सब तो वो 90% में ही रहे, फिर भी आज 90% पिछड़ा है। आज 90% मजदूरी कर रहा है, बिहार से पलायन कर रहा है। पलायन करने वालों में वो 10% भी है और हम 90% भी है। क्यों हम पलायन कर रहे हैं? हमारे लोग जो सत्ता में जाते हैं वो हमारे लिए नहीं सोचते हैं, हमारे समाज के लिए नहीं सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं। तो इस तरह के लोगों से दूर होना होगा, इनके चंगुल से निकलना होगा और अपने परिवार और समाज को मजबूत कर आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले शिक्षा को ग्रहण करना होगा और किसी का विरोध करके हम कुछ नहीं पाएंगे। अपने आप को आगे बढ़ाएं। जय हिंद।